प्रिय श्रोतागण, परमेश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में ढेरों दुख मिलते हैं तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं क्या परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं या नहीं। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे संकेत कि आप परम पिता से कितने निकट हैं, परम पिता आपको कितना प्रेम करते हैं। आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान शिव जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। सबसे पहला संकेत, मित्रों, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको विफलता ही मिलेगी। जी हाँ मित्रों, यह सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, परंतु सच्चाई यही है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, परिश्रम और मेहनत करोगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती। दूसरा संकेत है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं तो आप बिल्कुल अकेला फील करते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाएंगे, और किसी को अगर शेयर भी किया तो वो उनके लिए बहुत छोटी बात होगी, या फिर वह लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा संकेत है दोस्तों कि आपके जीवन में दुख अपने चरम सीमा पर होंगे। हाँ मित्रों, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। मित्रों, आपने महान लोगों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उनके अंदर वैराग्य आ गया, और इस जीवन और सांसारिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास लगी, और अंत में उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त किया। मित्रों, इन दुखों से मनुष्य टूट जाता है, लेकिन इन दुखों से ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुखी तो नहीं हैं, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से परे है, वह शायद ईश्वर ही है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हराना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हारेंगे नहीं, आप जीत की महत्व को समझ नहीं पाएंगे। चौथा संकेत है दोस्तों कि आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। आपके भीतर एक खोज शुरू होगी, यानी आपके भीतर आपके ही अंदर एक रिसर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को परख पाएंगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी आपने खोया है, जिसके कारण आप विफल हुए हैं, आप खुद से सवाल करेंगे। मित्रों, यही वो वक्त होता है जब आप अपने अंदर से आत्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत है दोस्तों, आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। मित्रों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं और अपनी खामियों को समझने लगते हैं तो इससे आप खुद को बदल पाते हैं। आप अपने आप को तराशना शुरू कर देते हैं। आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से समझने वाला बनने लगते हैं। मित्रों, जब भी ईश्वर की राह में हम जाने लगते हैं तब वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है, ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। मित्रों, जब तक हम परमेश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे फिर वह दुख हो या कोई खास अनुभव। छठा संकेत है दोस्तों, आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करेंगे। मित्रों, यह वह वक्त होता है जब आप बदल चुके होते हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा होता है। अब आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता जाएगा, जिससे सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर असर कम होगा। बाहर सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे, न कि वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा।
आपके लिए संसार मैजिक नाटक होगा। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं दोस्तों। 7वां संकेत है, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, तभी आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। मित्रों, यह परमेश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तौली जाएगी। जो कुछ भी अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा आपने सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख, फिर इतना ज्यादा ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा ईश्वर तो कुछ भी नहीं है। वह केवल एक झूठ है, एक भ्रम है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने आप से विचलित नहीं हुए तो समझ लीजिए आप ईश्वर के नजदीक पहुंच गए हैं। 8वां संकेत है दोस्तों, ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि आप ईश्वर के साथ हैं या नहीं। आपको हर पल ईश्वर का और उसके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं महादेव का असली नाम क्या है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।